मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पे अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि श्री कृष्णा प्रणामी स्कूल ने एक नई मुहिम शुरू की है, जो कि आपको घर बैठे ही ऑनलाइन स्टडीज़ क्लासेस देने के जो हमने मुहिम शुरू की है। तो आज उसी के तहत मैं आपके लिए मैथ्स की एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको मैथ्स का एक टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ जिसे हम कहते हैं एडिशन। एडिशन मीन्स जोड़। सबसे पहले जानते हैं कि एडिशन होता क्या है। एडिशन जोड़ का मतलब होता है कि किन्हीं भी दो चीजों को आपस में जोड़ना और उसके बाद एक नई चीज प्राप्त करना, उसे बोलते हैं एडिशन या जोड़। मैथ्स में एडिशन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? मैथ्स में एडिशन का इस्तेमाल होता है किन्हीं भी दो नंबर्स को या दो या उससे अधिक नंबर्स को ऐड करना और एक नया नंबर प्राप्त करना, उसे एडिशन या जोड़ कहा जाता है। तो हम शुरू करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। जैसे कि आपको आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि हाँ जी बेटा आप बताओ आपके पास कितनी, जैसे बॉल ला के दिया आपको पेरेंट्स ने, तो पूछते हैं कि बेटा आपके पास कितनी बॉल्स हैं। आपकी छोटी बहन या छोटा भाई है, उसको भी उसके पास भी कुछ बॉल्स हैं। तो पेरेंट्स ने पूछ लिया, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास 4 गेंदे हैं, ऐसे 4, आपके पास 4 गेंदे हैं और आपकी जो छोटी बहन है या छोटा भाई है या कोई फ्रेंड है जिसके पास गेंदे हैं, तो वैसे ही हम देखते हैं उसके पास एक गेंद है। मान लिया जाए कि उसके पास एक गेंद है। अब आपके पेरेंट्स ने या किसी फ्रेंड ने या किसी ने पूछा कि आप दोनों के मिला के आपके पास कुल कितनी बॉल्स या गेंदे हुई, तो आप कैसे बताएंगे हमें? आप क्या करेंगे? काउंटिंग करना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 एंड 1 5। तो आप क्या बोलेंगे कि हमारे पास मिला के 5 बॉल्स। जो हमें आंसर प्राप्त हुआ 5 इज द एडिशन ऑफ दीज 2। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको पौधे लगाने का शौक है या आपने आपके पापा को प्लांट्स लगाते हुए घर पे देखा कि पापा प्लांट्स लगा रहे हैं। आपने देखा कि किसी दिन आपके पापा ने ऐसे दो प्लांट्स घर के पास नए लगा दिए एंड द नेक्स्ट डे आपने फिर से देखा कि पापा एक और नया प्लांट लगा रहे हैं। आपकी मदर ने आपसे पूछा कि बेटा आपके पापा ने कल और आज दोनों दिन मिला के टोटल कितने प्लांट्स लगा दिए? तो आप कैसे बता पाएंगे अपनी मदर को? आप काउंट कीजिए 1 2 एंड 3। तो दोनों दिनों को मिला के कितने प्लांट्स लगाए? इट्स 3 प्लांट्स। ऐसे ही हम एडिशन करते हैं। और एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे सभी बच्चों को टॉफी खाने का शौक होता है ना? सभी को टॉफी खाने का तो शौक तो होता ही है। तो पापा गए मार्केट से आपके पास आपके लिए टॉफीज लेके आए काफी सारे। तो सभी को पापा ने डिस्ट्रीब्यूट की। जैसे आपको मिली 3 टॉफीज, है ना? आपको मिली 3 टॉफीज एंड उसी के साथ साथ आपकी जो छोटी बहन है उसको मिली 4 टॉफीज। कितनी मिली? 4, है ना? अब आप काउंट करके मुझे बताइए कि आप दोनों बहन भाइयों के पास टोटल कितनी टॉफीज हैं। तो कैसे काउंट करेंगे आप? काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। पहले हम काउंट करते हैं खुद के पास जो टॉफीज हैं उनकी। कैसे? 1 2 3। हमारे पास 3 थी, हमने 3 तक काउंटिंग कर ली। अब हम काउंट करते हैं
जो बहन के पास, सिस्टर के पास जो टॉफीज थी उनको, 3 के बाद क्या है 4 5 6 एंड 7, तो हम दोनों के पास मिला के कितनी टॉफीज हो गई 7। इट्स वेरी सिंपल, है ना। इसी के साथ हमने ये मेथड सीख लिया कि किन्हीं चीजों को काउंट करके कैसे हम ऐड कर सकते हैं और टोटल नंबर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूं, जो कि फिंगर्स के ऊपर काउंटिंग, फिंगर्स के ऊपर एडिशन कैसे किया जाता है। जैसे हम कोई यहां पे नंबर लेते हैं 1 और उसमें क्या ऐड करेंगे, उसमें ऐड करेंगे 4। अब हम इसको कैसे ऐड कर पाएंगे, ऐड करते हैं फिंगर्स के ऊपर। देखते हैं हमारे पास, हम हैंड्स पे काउंट करेंगे। जैसे ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, तो एक हैंड की जो फिंगर्स है उसके ऊपर हम मुट्ठी बंद करके एक उंगली खोल लेंगे 1, और दूसरे हाथ की जो फिंगर है उसके ऊपर हम कर लेंगे 4 फिंगर्स ओपन। तो अब हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल कितने हुए 5। तो यही हमारा आंसर था 5। ऐसे ही हम कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिया 3 एंड 2, तो हमने क्या सीखा था कि जो ऊपर लिखा हुआ है उस उतनी ही फिंगर्स हम एक हाथ की ओपन कर लेंगे और जो नीचे लिखा हुआ है उसके दूसरे हाथ की ओपन कर लेंगे। जैसे ऊपर था 3, तो हमने 3 फिंगर्स ओपन कर ली, तो काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। अब दूसरे हाथ में कितने 2, तो 3 था यहाँ पे 4 एंड 5। आंसर क्या हुआ 5। इट्स वेरी सिंपल मैथड, आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, यहां पे था 5 एंड 3। अब कैसे काउंट करेंगे, एक हाथ में 5 फिंगर्स ओपन कर ली एंड काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और दूसरे हाथ में नीचे क्या लिखा हुआ है 3, तो काउंट कर लिया। तो यहां पे क्या था 5, उसके बाद 6 7 8, टोटल क्या हुआ 8। तो समझ पा रहे हैं ना। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि हम 8 जो नंबर है वो किन दो नंबरों को जोड़ के बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और फिर हम उसमें से करेंगे। जैसे हाउ टू फॉर्म 8 किससे मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी 1 7 6 3 4। अब आपको पता करना है कि यहाँ पे कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको ऐड करने पे 8 आएगा। तो हम काउंट करते हैं। हमने यहाँ देखा 1 7 6 3 4। हम काउंट करना शुरू करते हैं। काउंट करना शुरू किया फिंगर्स के ऊपर कि एक हाथ में 6 काउंट किया पहले। 6 में अगर 1 ऐड करते हैं तो 7 होता है। तो हमें हमारे माइंड में आइडिया स्ट्रक किया कि हाँ 8 से तो एक कम रहता है, तो हमने लिया 7। एक हाथ में 7 थे, 5 और 2 7, है ना, 7 हो गए। तो अब हमें 8 बनाने के लिए क्या चाहिए 1। तो 7 के साथ क्या हो जाएगा 1। तो इन दो नंबर से मिलकर क्या बना 8। इसको भी एडिशन कहा जाता है, एडिशन, है ना, कि 8 फॉर्म कैसे हुआ। आप लोग अभी एडिशन सीख चुके हैं। इस चीज की प्रैक्टिस आप घर पे करिए। मैं आपको कुछ एक समझ देता हूं एंड नेक्स्ट जो भी वीडियोज होंगी मैं आपसे उसके बारे में सवाल पूछूंगा, तो आप मुझे बताइएगा। जैसे मैं आपको समझ देता हूं 3 4 6 2 4 1, है ना। तो हम ऐड करते हैं इनको
कैसे ऐड करोगे? दोनों मेथड से लगाते हैं, फिंगर्स वाला भी और जो हमने काउंट किया था वो भी। फिंगर्स मेथड क्या था कि जो ऊपर है उनको फिंगर्स ओपन कर लेते हैं उतनी, और जो नीचे हैं दूसरे हाथ में उतने फिंगर्स ओपन कर लेते हैं। हो गया। अभी क्या करेंगे? काउंटिंग शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया? 7। तो इसका आंसर क्या आ गया? 7। अभी इस सम की बारी आती है। नीचे क्या है? 2, ऊपर क्या है? 6। तो हम सबसे पहले 6 ओपन कर लेते हैं और काउंटिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6। अभी क्या बच गया? 2 7 8, कितना हुआ? 8। यस, इसका आंसर क्या है? 8। ऐसे ही यहां पे क्या लिखा हुआ है? 4। तो हम क्या ओपन करेंगे? पहले 4 फिंगर्स ओपन करेंगे एंड दूसरे हाथ में क्या करेंगे? 1। तो 1 1 2 3 4 एंड 1, कितना हो गया? 5। तो ये इसका आंसर आ गया 5। अब इन्हीं सवालों को हम दूसरे मेथड से करते हैं, सिंपल काउंटिंग मेथड्स। जैसे यहां पे क्या था? 3। तो काउंटिंग शुरू करते हैं, पहले 3 तक चलेंगे, उसके बाद 4 काउंट करेंगे। 1 2 3 के बाद 4 5 6 7। तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगा 7। ऐसे ही आप ये सम भी कर सकते हैं और यहां पे आपका एडिशन का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। आपको अभी बुक्स की एक्सरसाइज करनी है, जितनी भी आपकी बुक में एक्सरसाइज मिलती हैं आप उनको कीजिए। अगर उनमें कुछ डाउट्स आते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को बोलें ताकि वो हमारे तक पहुंचा दें। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम उसमें आपके जो सम थे जो आप नहीं निकाल पाए थे हम उनको सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये अच्छी लगी होगी और आप ऐसे ही हमारे साथ पढ़ाई में घर बैठे जुड़े रहिए। थैंक यू।